नमस्ते। बिहार सरकार कृषि विभाग में 4 अलग अलग पदों पर भर्ती के लिए कुल 1410 पदों पर भर्ती निकल कर के आई है, जिसका ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया है। पद की हम बात करें तो प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक, आशुलिपिक, लेखापाल के पदों पर भर्ती आई है। इस वीडियो में आपको एक लाइव ऑनलाइन आवेदन फॉर्म फिल करके दिखाने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन से फाइनल सबमिट तक की जानकारी मिलेगी। शुरू से अंत तक बने रहेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट आती है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देंगे। ऐसे ही उपयोगी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि और भी लोगों को जानकारी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इस पोर्टल पे आना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। इस पोर्टल पर आने के बाद यहाँ देखेंगे रिक्रूटमेंट का ऑप्शन है, गाइडलाइन का ऑप्शन है, ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है, लिंक का ऑप्शन दिया है। रिक्रूटमेंट पे क्लिक करके आप रिक्रूटमेंट को चेक कर सकते हैं। इसके बाद गाइडलाइन पे क्लिक करके गाइडलाइंस देखेंगे रिक्रूटमेंट से संबंधित। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई पर आप सिंपल क्लिक कर देंगे। अभी प्रोटेक्ट मोड में हमने मोबाइल को रखा था, लैंड एस्केप मोड में रखने पर ऑप्शन हाइड हो रहे थे। अब इसे लैंड एस्केप मोड में हम कन्वर्ट करते हैं। देखेंगे तो आपको बोला जा रहा है चूज ऑथेंटिकेशन टाइप, यानी आधार ऑथेंटिकेशन को आपको कंप्लीट करना होगा, जिसमें 3 मेथड दिया गया। पहला है डेमोग्राफी प्लस ओटीपी, दूसरा है डेमोग्राफी प्लस बायो ऑथेंटिकेशन, तीसरा है आइरिस वर्किंग। यानी पहला जो ऑप्शन दिया है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आधार का जो नाम है और आधार नंबर जो है इंटर करेंगे। जैसे यहाँ पर आधार नंबर इंटर करेंगे और आधार में जो आपका नाम है ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आधार से लिंक जो मोबाइल नंबर है उस पे ओटीपी जाएगा। इसके बाद डेमोग्राफी प्लस बायो ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करते हैं तो फिंगर के माध्यम से आपको ऑथेंटिकेशन को कंप्लीट करना होगा। जैसे देखेंगे यहाँ पर डिवाइस नेम सेलेक्ट कीजिए, आधार नंबर डालिए, आधार पर जो नाम है उसको डालिए। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो फिंगर के माध्यम से आपको यहाँ पे ये सिलेक्ट करके अपना ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करना होगा। आइरिस पे क्लिक करेंगे तो आइरिस के माध्यम से आपको ये ऑथेंटिकेशन को कंप्लीट करना, आधार से वेरीफाई होगा। तो सबसे बढ़िया तरीका रहेगा डेमोग्राफी प्लस ओटीपी को ही आप चयन कीजिए। अब इस पे जैसे ही आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पर आपको बोलेगा कि आधार नंबर इंटर कीजिए, आधार का यहाँ पर जो नाम है उसको इंटर कीजिए, ऑथेंटिकेशन पे क्लिक कीजिए तो ओटीपी आधार से लिंक मोबाइल नंबर पे जाएगा। जैसे ही ऑथेंटिकेशन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये बताएगा कि आधार से ये मोबाइल नंबर लिंक है। जैसे अंतिम 4 अंक ये बता रहा है कि ये मोबाइल नंबर लिंक है। ओटीपी देखेंगे तो स्क्रीन पर ये शो करेगा, आपके मोबाइल पर ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे इंटर करना है, वैलिडेट ओटीपी पर आप क्लिक कर दें। देखेंगे तो आधार ऑथेंटिकेशन आपका डन हो गया है। यहाँ पर ग्रीन ये टिक ये दिखा रहा है, देखेंगे आधार ऑथेंटिकेशन डन भी लिख रहा है। अब इसके बाद देखते हैं तो लेवल आपसे पूछा जा रहा है। जैसे देखेंगे तो यहाँ पर 2 स्तरीय यहाँ पर जिला लेवल और प्रखंड लेवल पर वैकेंसी आई है। जैसे नोटिफिकेशन में आप देखते हैं, नोटिफिकेशन को आप चेक करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पूरी डिटेल्स को बताया है, जिसमें देखते हैं तो प्रखंड स्तरीय यहाँ पर जो पद हैं, जैसे प्रखंड तकनीकी प्रबंधक का पद है, जिसमें देखेंगे तो यहाँ पर कार्य अनुभव, न्यूनतम योग्यता, रिक्ति 288 पदों पे है, वेतन वगैरह भी बताया गया। इसके बाद देखेंगे तो सहायक तकनीकी प्रबंधक का पद है, प्रखंड स्तरीय पद है। इसके बाद एलिजिबिलिटी भी आप यहाँ पर एज लिमिट देखेंगे, यहाँ पे बताया गया एलिजिबिलिटी 587 पदों पे वैकेंसी है, 25,000 वेतन के विषय में बताया गया। लेखापाल देखेंगे तो ये आपको जो है प्रखंड स्तरीय पद 160 पदों पे वैकेंसी है, पूरी डिटेल्स हमने बताई थी। आशुलिपिक का केवल एक जो पद है ये जिला स्तर का पद है, तो इसे आप देखेंगे। जैसा कि आपने देखा प्रखंड स्तर और जिला स्तर के पदों पर भर्ती निकल करके आई है। तो किस स्तर के पद पर आप आवेदन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर लेवल पूछा जा रहा है वहीं आपसे कि जिला स्तरीय के पद पर आवेदन करना चाहते हैं, प्रखंड स्तरीय पद पर। तो जिस स्तर के पद पर आवेदन करेंगे उस स्तर को यहाँ पर आप चयन कर लेंगे। उस स्तर का चयन करने के बाद पोस्ट अप्लाइड फॉर, यानी किस पद के लिए अब आवेदन करना चाहते हैं। जैसे आपने प्रखंड स्तरीय का चयन किया
तो प्रखंड स्तर पर 3 पदों पर वैकेंसी है, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक, लेखापाल। तो इसके अंतर्गत जिस पद पर आवेदन करेंगे उसका आप चयन करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर नाम बाय डिफ़ॉल्ट ये आएगा, आधार से ये फैच किया गया है। फादर्स का नाम यहाँ पर आपको लिखना होगा। फादर के नाम के पहले आप कोई भी अभिवादन नहीं लगाएंगे, जैसे मिस्टर, मिसिज, श्रीमती, अन्य कोई भी यहाँ पर नहीं लिख, सिंपल आपको नाम लिखना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप कैलेंडर से चयन करेंगे। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे कैलेंडर आ जाएगा। अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का कौन सा आपका साल था उसको चयन कर लेंगे, महीना क्या था उसको चयन करेंगे। उसके चयन करने के बाद तिथि चयन करेंगे। डोमिसाइल ऑफ बिहार, क्या आप बिहार के निवासी हैं, होंगे तो यस को टिक करेंगे, नहीं होंगे तो नो को टिक करेंगे। आपको एक बात बता दें, बिहार के अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट हैं वो लोग भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। फिजिकली हैंडीकेप्ड आप है या नहीं हैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, होंगे तो सिलेक्ट करेंगे, नहीं होगा तो बॉक्स को खाली छोड़ेंगे। जेंडर का चयन करेंगे, मेल है, फीमेल है या अदर हैं। उसके बाद कैटेगरी आपसे पूछा जा रहा है, कैटेगरी क्या है, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल हैं, ईबीसी हैं, बीसी हैं या एससी हैं, तो आपको चयन करना होगा। इसके बाद यहाँ देखेंगे तो ईमेल आईडी यहाँ पर एक आपको ये भरना है। ईमेल आईडी भरने के बाद मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, पासवर्ड एक क्रिएट कर लेंगे, फिर उस पासवर्ड को दोबारा यहाँ पे भरेंगे। इस कोड को यहाँ पे इंटर करना होगा, रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। रजिस्टर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सक्सेसफुल आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। देखेंगे तो यहाँ लिख रहा है यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। उसके बाद यूजर आईडी दिखाई देगा, पासवर्ड यहाँ पे दिखाई देगा आपको। प्लीज नोट डाउन योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड फॉर फ्यूचर यूज। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे या प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट पे क्लिक करके आप इसे सेव कर लेंगे। उसके बाद यहीं से आप डायरेक्ट लॉगिन हो जाएंगे। क्लिक हेयर टू कंटिन्यू पे क्लिक करके डायरेक्ट लॉगिन होंगे। क्लिक हेयर टू कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ देखेंगे तो आपको बोलेगा लॉगिन करने के लिए। तो यूजर आईडी और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेजा गया है, वहां से आप देख लेंगे। यूजर आईडी यहाँ पे एंटर करेंगे, पासवर्ड को यहाँ पे एंटर करेंगे, इस कोड को आपको यहाँ एंटर करना है, लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे सक्सेसफुली आप लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ आपका नाम दिखाई देगा। उसके बाद नीचे आते हैं तो एप्लीकेशन चेक लिस्ट में यहाँ पर आपको ये बता रहा है रजिस्ट्रेशन बेसिक इंफॉर्मेशन को आपने कंप्लीट कर लिया, यहाँ ग्रीन टिक लग गया है। इसके बाद देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे दिखा रहा है पर्सनल डिटेल्स, इस पे आप क्लिक करके अपनी डिटेल्स को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। जैसे यहाँ पहले जो आपने भरा था पर्सनल डिटेल्स में प्रखंड स्तरीय पद पे आप आवेदन कर रहे हैं, अकाउंटेंट के पद पर। नाम आपका, पिता का नाम यहाँ पे आया है, माता का नाम आपने फिल नहीं किया है तो यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे और अपनी माता का नाम यहाँ पर आपको फिल करना होगा। उसके बाद आगे आप उसके बाद देखेंगे तो डेट ऑफ बर्थ आपका ये बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। बाकी जो डिटेल्स है जैसे डोमिसाइल में आपने बिहार के हैं तो यस भरे हैं, जेंडर आपने फिल किया है, कैटेगरी चयन किया है, ईमेल आईडी फिल किया है, मोबाइल नंबर फिल किया है। उसके बाद देखेंगे तो फ़ोन विथ एसटीडी कोड ये भरना नेसेसरी नहीं है, इसे छोड़ देंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी पत्राचार का पता। तो जो आपका पत्राचार का पता है, जैसे अब यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जैसे आप मोतिहारी जिला में आपका घर है, मोतिहारी में पर्सनल आपका घर पड़ता है, रहते आप पटना में हैं तो कोरेस्पोंडेंस एड्रेस आपका हो गया पटना का। और नीचे देखेंगे तो परमानेंट एड्रेस बोल रहा है, ये हो गया मोतिहारी जिला या मोतिहारी में घर है तो मोतिहारी का एड्रेस यहाँ भरेंगे। या आप केवल जहाँ घर है परमानेंट और कोरेस्पोंडेंस दोनों एक ही है तो सेम आप भरेंगे। ऊपर जो आप भरते हैं परमानेंट भी सेम है, सेम एज एबव पे क्लिक करेंगे तो ऊपर वाला नीचे चला आएगा हूबहू। उसके बाद जो आपका पिन कोड है उस पिन कोड को यहाँ भरेंगे। होम डिस्ट्रिक्ट आपको चयन करना होगा, जैसे जो भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट है वो अपना डिस्ट्रिक्ट आप चयन करेंगे। होम डिस्ट्रिक्ट चयन करने के बाद आपको बोल रहा है होम ब्लॉक का चयन कीजिए। तो जो भी आपका ब्लॉक पड़ता है
उस ब्लॉक को यहाँ पर अपना फिल कर लेंगे, सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद चॉइस डिस्ट्रिक्ट आपको बोला जा रहा है। जैसा नोटिफिकेशन में हमने आपको बताया था, राज्य के किसी भी 2 जिले में एक से अधिक पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको चयन करना होगा, जैसा नोटिफिकेशन में भी बता दें। पहले नोटिफिकेशन को आप चेक करते हैं तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया आवेदन देने की प्रक्रिया 4थे नंबर में आप चेकआउट करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर बताया गया है, कोई अभ्यर्थी राज्य के किसी 2 जिले में एक से अधिक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आपको ये फ्रीडम है, 2 जिले में आप आवेदन कर सकते हैं एक से अधिक पद के लिए। यहाँ से 2 डिस्ट्रिक्ट का आपको चूज करना होगा, जैसे जो भी आप चयन करना चाहते हैं। जैसे अररिया जिला को आप चयन करेंगे तो उसका चयन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक अदर डिस्ट्रिक्ट का आपको चयन करना होगा, आपकी आज़ादी है, जिसका भी आप चयन कीजिए। 2 जिलों में एक से अधिक पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद नीचे देखते हैं तो यहाँ पर ये बॉक्स दिया गया है, आई हेयर बाई डिक्लेयर डिक्लेरेशन, आप ये पढ़ लेंगे पूरा। इस बॉक्स पे टिक करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पर आप क्लिक करेंगे, पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो आपने पर्सनल डिटेल्स को भी कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अब आपको ये फिल करना होगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का पूरा ये खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ से मैट्रिकुलेशन किस बोर्ड से आपने पास किया, उस बोर्ड का यहाँ पे नाम आपको लिखना होगा। जैसे बीएससीबी से आपने पास किया है तो बीएससीबी को आप चयन करेंगे। उसका चयन करने के बाद किस स्टेट में ये पड़ता है, बीएससीबी बिहार में है तो बिहार का आप चयन करेंगे। कोई अदर बोर्ड आपका होगा अदर स्टेट का तो उसका भी आप यहाँ भर सकते हैं। जैसे बिहार के अदर स्टेट के भी नौजवान इसमें आवेदन कर सकते हैं, तो अपना उस हिसाब से भरेंगे जिस भी बोर्ड से और स्टेट से पास किए हैं। पासिंग ईयर क्या था आपका, किस वर्ष आपने पास किया, चयन करेंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो फुल मार्क्स इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, यानी कितना मार्क्स का यहाँ पर आपका एग्ज़ाम हुआ था तो यहाँ पे आपको इंटर करना। जैसे 500 का एग्ज़ाम हुआ तो 500 इंटर करेंगे। 500 इंटर करने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखेंगे स्पष्ट रूप से 500 लिख करके जितना आपका नंबर आया था, अब आपसे पूछेगा मार्क्स ऑब्टेन्ड इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, यानी कितना मार्क्स आपका आया था एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को जोड़ करके। जैसे 330 आपका मैट्रिक में आया था, ओके। इंग्लिश का मैट्रिकुलेशन में बिहार बोर्ड का इंक्लूड नहीं होता है तो उसका भी जोड़ करके आप ये बताएंगे। जैसे 330 और इंग्लिश में 30 आया होगा, 50 आएगा तो उसका जोड़ करके आप लिखेंगे। ऐसा नहीं कि जो पास मार्क्स आपका है वही डाल दिए, बाद में दिक्कतें होंगी, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तब देखेंगे स्पष्ट रूप से लिखा गया मार्क्स ऑब्टेन्ड इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। तो जैसे ही एक्स्ट्रा मार्क्स और जो मार्क्स आया है उसको जोड़ करके आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली परसेंटेज में कैलकुलेट करके आ जाएगा। जैसे देखेंगे 379 नंबर हमने फिल किया और उसके बाद हमने इंटर किया तो 75.8% ये कैलकुलेट करके आ गया। उसी प्रकार से इंटरमीडिएट में आपका जिस बोर्ड से आपने पास किया है उस बोर्ड का यहाँ पे आप नाम लिखेंगे। उस बोर्ड का नाम लिखने के बाद आगे देखते हैं तो यहाँ से पूछेगा कि किस स्टेट से आपने पास किया है, बोर्ड में बोर्ड का कौन सा स्टेट है वो चयन कीजिए। स्पेशलाइजेशन आपसे पूछेगा, साइंस से किए, आर्ट्स से किए, कॉमर्स से किए हैं, एग्रीकल्चर से किए हैं या अदर से, तो जिस भी संकाय से किए हैं उसका चयन कर लेंगे। चयन करने के बाद कब आपने पास किया, तो जब आपने पास किया होगा वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे ये पूछेगा कितने नंबर की परीक्षा हुई, इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जोड़ करके यहाँ बता देंगे जितने नंबर की परीक्षा हुई है तो यहाँ पर आप जोड़ेंगे। उसके बाद देखते हैं तो यहाँ पर जितने अंकों की परीक्षा हुई थी उसको लिखेंगे। उसको लिखने के बाद अब यहाँ देखेंगे इंटरमीडिएट में भी सेम यहाँ पर प्रोसीजर है। बहुत ऐसे विद्यार्थी इसमें गलती करेंगे, आपको समझा दें कि आपका बहुत सारे नौजवान ध्यान नहीं देंगे और गलती करेंगे तो आपको बता दें कि यहाँ पर इसमें भी बोला जा रहा है मार्क्स ऑब्टेन्ड इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, यानी
जो आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का भी मार्क्स है उसको भी जोड़ करके आपको बताना है। जैसे इंटरमीडिएट और मैट्रिक में तो आपको हमने बताया इंग्लिश का मार्क्स नहीं जुड़ता है, तो इंग्लिश में आपका जो अंक आया होगा उसको जोड़ करके आपको यहाँ अंक ये कैलकुलेट करके लिखना होगा, परसेंटेज आएगा। उसके बाद इंटरमीडिएट में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपका होगा तो उसमें का मार्क्स भी आपको जोड़ करके यहाँ पर टोटल लिखना है और परसेंटेज ऑटोमेटिकली आएगा, तो ये गलती करने से आप बचेंगे। उसके बाद उसी प्रकार से ग्रेजुएशन का डिटेल्स भी भरना है। जैसे ग्रेजुएशन किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने पास किया यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर किस स्टेट से आपने पास आउट किया है उस स्टेट का आपको यहाँ पे नाम चयन करना होगा। उसके बाद स्पेशलाइजेशन में यहाँ पर आपसे पूछेगा, यहाँ पर हमने जो भी पद का चयन किया है उसमें कॉमर्स के पद पर ये स्पेशलाइजेशन पे आप क्लिक करते हैं, सिलेक्ट जो लिखा गया तो केवल ये कॉमर्स आएगा, यानी अकाउंटेंट के पद पे आप आवेदन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन में आप कॉमर्स से होने चाहिए, कॉमर्स से पास आउट होने चाहिए, तो इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद पासिंग ईयर कब आपने पास किया ग्रेजुएशन इसको आप सिलेक्ट करेंगे। कितना नंबर आपका आया था एक्स्ट्रा मार्क्स को जोड़ करके यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आप कितने अंकों का आपकी परीक्षा हुई थी एक्स्ट्रा मार्क्स जोड़ करके यहाँ पे लिखना है। कितना नंबर आया था एक्स्ट्रा मार्क्स जोड़ करके यहाँ लिखेंगे। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन का यहाँ पर आपसे डिटेल्स पूछा जा रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन आप किए होंगे तो डिटेल्स आप भरेंगे, आपको वरीयता इसमें मिलेगी। पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किया लिखेंगे। उसके बाद स्टेट का चयन करेंगे। स्टेट का चयन करने के बाद स्पेशलाइजेशन में यहाँ देखेंगे तो कॉमर्स ही आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने जिस पद का चयन किया है उसमें कॉमर्स ही चाहिए, तो आप इस चीज को ध्यान देंगे। पासिंग ईयर कब आपने पास किया, ओके। और भी डिटेल्स है जैसे फुल मार्क्स इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, कितने अंकों की परीक्षा हुई थी एक्स्ट्रा मार्क्स को एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को जोड़ करके। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर बोल रहा है कि कितने नंबर आपका आया था एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को जोड़ करके, तो ये लिखेंगे। उसके बाद नीचे आते हैं तो सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे एजुकेशन डिटेल सेव सक्सेसफुली करके आ जाएगा। ओके पर आप क्लिक कर देंगे। ओके पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे स्पष्ट रूप से अब आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल्स है ये आपने भर दिया है तो ग्रीन टिक हो गया। उसके बाद एक्सपीरियंस आपको फिल करना है, एक्सपीरियंस पे आप क्लिक करेंगे। एक्सपीरियंस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे अब यहाँ पर एक्सपीरियंस आपसे पूछा जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था, किस ऑर्गेनाइजेशन से आपने पास किया, डिजाइनेशन क्या था, कब से कब तक आपने पास किया उसको सिलेक्ट करेंगे। नेचर ऑफ जॉब यानी नेचर ऑफ जॉब क्या था, एरिया ऑफ एक्सपीरियंस तो अकाउंटेंट्स के पद के लिए हम आवेदन करें तो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन टाइप यहाँ पर आपको पूछेगा गवर्नमेंट था या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन था, तो इसको आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सेव पर क्लिक कर देंगे। नीचे देखेंगे तो फोटो एंड सिग्नेचर को बोला जा रहा है अपलोड करने के लिए, तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप यहाँ देखेंगे फोटो एंड सिग्नेचर बोला जा रहा है अपलोड करने के लिए। तो जो फोटो का साइज है 50 KB से कम होना चाहिए, इमेज का जो डायमेंशन है 200 x 230 पिक्सल्स का होना चाहिए। चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, जहां भी फाइल रखे होंगे सिलेक्ट करेंगे, अपलोड फोटो पे क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगा। उसके बाद सिग्नेचर 20 से कम का होना चाहिए केबी से, 140 x 60 पिक्सल्स का होना चाहिए। चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे तो अपलोड हो जाएगा। देखेंगे फोटो और सिग्नेचर को सक्सेसफुली हमने अपलोड कर दिया है, यहाँ दिखाई भी दे रहा है। बैक टू होम पे फिर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। इसके नीचे देखेंगे तो बताया गया कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेगा, तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, पीजी मार्कशीट, कंप्यूटर डिप्लोमा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, फिजिकल है तो फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट लेगा। जो नेसेसरी है उस डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन ऊपर दिया गया है, उस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखेंगे तो कौन कौन डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, इसका लिस्ट आ गया। जैसे मैट्रिक 10th सर्टिफिकेट आपको यहाँ से चूज करना होगा। देखेंगे ये बता रहा है 400 KB
से कम का होना चाहिए, पीडीएफ फाइल में होना चाहिए। चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, जहां भी फाइल रखे होंगे सिलेक्ट कर लेंगे और यहां से अपलोड कर देंगे। यहां देखेंगे अपलोड इंटरमीडिएट 12वीं मार्कशीट आपको अपलोड करना है, ग्रेजुएशन मार्कशीट अपलोड, पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी का मार्कशीट, जितना भी डॉक्यूमेंट्स यहां पर ये बताया गया है नेसेसरी है, सबको आपको अपलोड करना ही पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स को हमने सक्सेसफुली अपलोड कर दिया है। देखेंगे अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ पीएच कैंडिडेट, तो यहाँ पर विकलांग हमने सेलेक्ट नहीं किया है, तो यहाँ पर नहीं मांग रहा है। यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना, आप विकलांग होंगे तो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा उसका सर्टिफिकेट। जैसा भरेंगे वैसा आपको डिटेल्स भरेगा। फिल करने के लिए सेव पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। उसके बाद बैक आप आते हैं, बैक टू होम पे क्लिक करें, बैक टू होम पे क्लिक करेंगे तो आप बैक आ जाएंगे। इसके बाद यहां देखेंगे 6वें नंबर पर फाइनलाइज एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिया गया। नीचे आते हैं तो यहां पर मैट्रिक सर्टिफिकेट, यहां से आप इसे व्यू करके देख भी सकते हैं जो भी आपने अपलोड किया है। उसके बाद फाइनलाइज एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिया गया, इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया गया, इसे पढ़ लेंगे, बॉक्स पे टिक करेंगे, फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका आवेदन जो है एप्लीकेशन प्रीव्यू आएगा। उसके बाद फाइनलाइज हो जाएगा, फाइनल सबमिट आपका हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो प्रिंट एप्लीकेशन, यहां से भी आप प्रिंट कर सकते हैं। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन आवेदन आपको करना है। पूरी डिटेल्स हमने रजिस्ट्रेशन से फाइनल सबमिट तक को बताया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे। अच्छी लगी तो लाइक कर देंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि और भी लोगों को जानकारी मिले। मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।